क्या हम लोग स्टार्ट किए थे? हम लोग स्टार्ट किए थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या क्या बात कर लिए, ये बात पे आते हैं। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जितना भी मटेरियल का वेरिएंसेस है, कहाँ पे थे, एक सेकेंड, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बात किए कॉस्ट वेरिएंस, रेवेन्यू वेरिएंस, ये सब बात कर लिए। फिर आए थे नीचे में, हम लोग बात किए थे, ये रहा मटेरियल का जितना ट्रेडिशनल वेरिएंस हम बोले थे। ठीक है, मटेरियल वेरिएंसेस में ट्रेडिशनल वेरिएंस के बारे में बात कर लिए थे। तो ट्रेडिशनल वेरिएंस जो आप लोग इंटर में सीखे हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में तोड़ेंगे, प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, फिर उसको क्वांटिटी वेरिएंस को दो पार्ट में तोड़ेंगे, मिक्स और यील्ड। यहाँ तक हो गया, ये तो इंटर में था। यहाँ पे एक्स्ट्रा और क्या डिस्कस किए इसमें, ठीक है, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस। ठीक है, यही बात की प्लानिंग और ऑपरेशनल के बारे में, यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में प्राइस वेरिएंस को और यूसेज वेरिएंस को, क्वांटिटी को हम यूसेज बोलेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट वेरिएंस को दो पार्ट में, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस को दो भाग में तोड़े, कौन कौन सा तोड़े दो भाग में, वो है, हाँ, एक तो है ऑपरेशनल, प्राइस वेरिएंस को दो भाग में तोड़ रहे, एक तो ऑपरेशनल, एक तो प्लानिंग। फिर यूसेज को दो भाग में तोड़े, तो क्या क्या है, यूसेज को दो भाग में तोड़े तो एक तो है ऑपरेशनल और एक तो है प्लानिंग। फिर इसका फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, अब क्या करना है, इसका सवाल बनाना है। ठीक है, तो एक तो सी इंटर वाला क्वेश्चन हम लोग का मैथ में है। ठीक है, सी इंटर लेवल का क्वेश्चन जिसमें कुछ भी नहीं है, जो ट्रेडिशनल वेरिएंसेस का ही क्वेश्चन है, जो सी इंटर में जैसा होता था वो एक क्वेश्चन है। इस बार भी वही क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस बार बोले तो नवंबर 2022 में, तो वो वाला क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा निकालना कैसे है। ठीक है, फिर हम लोग प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस का करीब माने चार, दो छः ठो क्वेश्चन है, पांच छः ठो क्वेश्चन तो प्लानिंग और ऑपरेशनल का उसमें आ जाएंगे, एक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, आईसीए स्टडी मटेरियल से हम लोग कर लेते हैं, यानी कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो बेस उससे ठीक हो जाएगा क्या? बेस ठीक होगा, एक सेकेंड, हाँ, बेस ठीक हो जाएगा। एक बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, सी इंटर में जैसा किए थे उसी टाइप का, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और बेस भी ठीक हो जाएगा उससे, और फिर हम लोग प्लानिंग और ऑपरेशनल वाला पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है उसका टीवाईके का क्वेश्चन करेंगे, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन करेंगे। टेस्ट योर नॉलेज का कितना नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर शायद है 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11, हम इस पे बात करेंगे। ये क्या है समझिए, फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये सी इंटर में जो आप किए वैसा ही है, ट्रेडिशनल वेरिएंसेस के बारे में बात करते हैं, टी वाई के 11 अभी हम आ रहे हैं इस पे। ठीक है, यही सिमिलर क्वेश्चन इस बार पूछा है। सी फाइनल, ओहो, नवंबर में पूछा है, नवंबर 22 में पूछा है। ठीक है, तो लाइटली मत लीजिएगा, जैसे इंटर टाइप का है। यहाँ पे जो पूछता है ना, वो इंटरप्रिटेशन के लिए पूछता है, तो इंटरप्रिटेशन हम लोग बाद में करेंगे, पहले सीखना, पहले क्या चीज़, कंप्यूटेशन सीख ले, जो कंप्यूट कैसे करना है। एक बार कंप्यूटेशन अगर आप सीख लिए ना, तो इंटरप्रिटेशन आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन में कुछ वैसा नहीं है, हाँ, हालांकि समझदारी वाला बात है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड इंटरप्रिटेशन से काम चल जाता है। मेन यहाँ पे इसीलिए पूछता है इंटरप्रिटेशन के लिए। तो कंप्यूटेशन पहले हम लोग सीखेंगे, इंटरप्रिटेशन को बाद में देख लेंगे। ठीक है, क्या बोले, चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन पे बात की, 11। ये कहाँ से है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है टीवाईके का।
TY के माने टेस्टी और नॉलेज का क्वेश्चन दिया हुआ, ICA स्टडी मटेरियल के पीछे में जो दिया हुआ एक्सरसाइज में वो वाला है, ठीक है। तो 8 पे क्यों हूँ भाई, इधर आ जाओ, ठीक है। TYK का क्वेश्चन नंबर 11। क्या चीज़, हम लोग क्वेश्चन पढ़ के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो काम का बात होगा सिर्फ वो हम बता देंगे, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, हालांकि उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें जो बोला हुआ है ये पार्ट इंटरप्रिटेशन में लग जाए थोड़ा मोड़ा, बाद बाकी का कुछ भी काम का नहीं है। सिंपली समझिए, कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें 3 टाइप का मटेरियल लगेगा, ठीक है, नहीं, हाँ, विच प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग हीटिंग 3, ठीक है। कोई बोला वन ऑफ इट्स फिश फीड प्रोडक्ट जो है, बी नाम है उसका, वो जो प्रोड्यूस होता है मिक्स करके और हीट करके होता है, खैर हटाइए, क्या क्या चीज़ है, इंग्रेडिएंट्स उसका क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, B1 B2 B3, बस बात खत्म। 3 रंग का समझिए आप मटेरियल लग रहा है और आपको कुछ भी नहीं करना है, यानी कि इतना में आपको कुछ नहीं पढ़ना था। क्या समझ में आया आपको? जो TYK 11 है, ठीक है, ICA स्टडी मटेरियल का, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। काम का चीज समझिए, बोला स्टैंडर्ड मटेरियल जो है 100 केजी के लिए दिया हुआ है, 100 केजी बी के लिए, माने हम लोग का फिनिश प्रोडक्ट क्या आएगा, बी, और उसमें 3 टाइप का मटेरियल लग रहा है, B1 B2 और B3, 3 टाइप का मटेरियल लग रहा है, B1 B2 B3, और 100 केजी के लिए आपको दिया हुआ है। तो पहला बात ये आप समझ गए, इसमें समझना क्या है, ओहो, 100 केजी बी के लिए आपको ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। देखिए मेरा ये काम का नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये हमको प्राइस पर केजी चाहिए, तो ये दिया हुआ है B1 का, B2 का, B3 का, और ये जो है ना ये 100 किलो के लिए दिया हुआ है, ठीक है। हम आते हैं इस पे, यानी कि ये दोनों मेरा काम का था, इसको हम क्यों काटे हैं अभी समझ में आ जाएगा, मेरे को नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्चुअल में बोला, हम काम का चीज सिर्फ रीड कर रहे हैं, नहीं तो टाइम किल हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये जो दिया करंट मंथ में प्रोडक्शन कितना, प्रोड्यूस कितना किया, इस बात को समझिए। प्रोड्यूस किया है 4605, ठीक है, 4605, 4605 केजी बी, यानी कि आप बात समझ रहे हैं, ये जो आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है ये दिया हुआ है 100 के लिए, 100 केजी के लिए, और एक्चुअल में हुआ कितना है 4605 केजी प्रोडक्शन। तो आप समझ रहे 100 के लिए दिया हुआ है तो 4605 के लिए निकालना है। अगर आपको बात समझ में आ गया ये कितना गुना हो गया, अगर मान लीजिए 100 के लिए दिया रहता और 500 इतना के लिए स्टैंडर्ड दिया रहता, मैंने बजट दिया रहता, और एक्चुअल में 500 किलो आउटपुट हुआ, तो 5 गुना, इसको हम लोग 5 गुना कर लेते, तो ये कितना गुना हो गया, ये हो जाएगा, ये क्या बोल रहे 10 सेकेंड में समझ में आ जाएगा, 46.05, इतना टाइम्स हो जाएगा। हम सुविधा के लिए बोल रहे हैं, बाकी आप लोग तो समझदार है, निकाल ही सकते हैं। फिर मेरा काम का ये नहीं है, क्यों नहीं है मेरा काम का, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक्चुअल प्राइस तीनों मटेरियल का, B1 B2 B3 का, और एक्चुअल क्वांटिटी, तो ये 4 चीज चाहिए, 4 चीज दिया हुआ है, इसको खाली कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको मेरा बात समझ में आ रहा है तो हम क्या बोले, 4 चीज हमको चाहिए होता है, 4 चीज में 4 चीज दिया हुआ है क्या, 3 चीज दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो लिख रहा है ये 100 किलो के लिए दिया हुआ है, तो आपको 100 किलो के लिए दिया हुआ है तो 4605 के लिए निकाल लीजिए, बस बात खत्म, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सवाल बन जाएगा। मैं आपको प्रोसेस करना सिर्फ सिखा रहा हूँ, बाकी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बोले थे, हम क्वेश्चन में कैसे करना है, आपको जब भी इंटर लेवल का या जो बेसिक क्वेश्चन होगा उसको कैसे करना है, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ और पूछा है लेकिन हम उस पर जा ही नहीं रहे, जो पूछा क्या है हमको तो सिखाना है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन हम बाद में बता रहे, ठीक है। तो पहले क्या बोले, प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसमें 3 टाइप का मटेरियल है देखिएगा। उसके बाद तो 4 लाइन तो कम से कम चाहिए,
थोड़ा जगह जो है ना ज़्यादा ही छोड़िएगा। उसके बाद क्या है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, पूरा पूरा लिख दिया, हम तो शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्राइस यूसेज, उसके बाद क्या होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, पूरा पूरा नहीं लिखिएगा नहीं तो टाइम नहीं रहता है उतना। और फिर क्या है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इतना आपको इसको क्या लिखना है, एमपीवी, और कुछ नहीं, इसको मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है, एमयूवी एमएमवी ऐसे करके ही लिखिएगा, ठीक है। हम लिख दिए एक तो पूरा ही लिख दिए। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना, आईसीआई तो लिखता भी नहीं है फॉर्मूला, आप चाहे तो बिना फॉर्मूला लिख के भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जगह ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, देख लेंगे। इतना चीज़ है, यानी कि आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, और एक चीज़ तो छोड़ दी, अच्छा कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एक सेकंड दीजिए, थोड़ा जगह बना लेते हैं ऊपर में। एक सेकंड। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखना है। इससे पहले क्या करना है, हालांकि इसमें दिया हुआ एक चीज़ निकालना है। हमको चार चीज़ लगता है, पहले प्राइस तो स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, इसी ऑर्डर में लिखना है। कोशिश यही कीजिएगा, आपका गलती भी नहीं होगा, जल्दी भी बन जाएगा। फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और इस चार से ही पांचवा निकलेगा रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। इंटर में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोलते थे, यहाँ पे रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। नाम में कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा प्लानिंग और ऑपरेशनल में, इसीलिए रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, और यही नाम अच्छा भी है, ठीक है। तो कितना टाइप का मटेरियल है भाई, B1 B2 B3, B1 B2 और B3, ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना है, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगा, पहला बात तो समझिए। अच्छा पहले इसको लिख लेते फिर बात करते हैं। हमको चार चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। बोलते हैं, पहले देखिए स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 362, ए बाबा कितना दिया हुआ है, 3 रुपया करके दिया हुआ है, 6 रुपया करके दिया हुआ है, और 2 रुपया करके दिया हुआ है। और ये दिया हुआ एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है 2 रुपया 80 पैसा करके, यानी कि कुछ भी नहीं करना है, 7 रुपया करके, और ये कितना 2 रुपया करके, तो कुछ दिमाग ही नहीं लगा है। फिर एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 2202, फिर ये कितना दिया हुआ है 2502, और ये कितना दिया हुआ है 921, इसका टोटल भी दिया हुआ है 5625, ठीक है, 5625 इतना किलो दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गया। अब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो दिया हुआ है आपको 100 के लिए दिया हुआ है, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। 100 के लिए दिया हुआ है और 4605 के लिए निकालना है। ये जो हम नाम लिखे ना, ये आधा नाम है, इसका पूरा नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है, ये जो लिखा हुआ है आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ये 100 किलो के लिए है, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए नहीं है। तो ये इसका पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो एक्चुअल प्रोडक्शन तो 4605 किलो है, तो 4605 के लिए यूनिटरी मेथड है, गुना करना है, 100 से डिवाइड कीजिए और गुना किससे कीजिए, 4605 से, बस बात खत्म, ठीक है। तो मैं फर्स्ट में कर लेता हूँ एक बार, 46.05 से गुना कर दीजिए, 46.05 से गुना कर दीजिए, कितना कितना को, पहला B1 कितना है 42,
अब समझिए 1934.1 आया, आप ऐसे ही लेके कीजिएगा, आपका आईसीआई इसको अप्रोक्स कर दिया, तो मैं भी आंसर मिलाने के लिए अप्रोक्स कर दे रहा हूं, और बाद बाकी का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 1934, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, 62 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 2855। 2855 और फिर कितना से गुना करना पड़ेगा, 21, तो 967, 967 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका टोटल जब कीजिएगा तो कितना आ रहा है, 5756 आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा, 5756 अप्रोक्स करके किए, ठीक है। इसको हम चाहते, इसको तो दशमलव में भी ले सकते थे जो आया, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं, समझिए आप अप्रोक्स आईसीआई कर दिया, मैं आंसर मिलाने के लिए कर रहा हूँ, पूरा वैसे ही जैसा आया वैसे ही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। यानी कि ये क्या क्या दिया हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये केजी में दिया हुआ है, ठीक है, और ये सब क्या है, रुपीज पर केजी है। इतना लिखने का दरकार नहीं है, इतना लिखिएगा तो सवाल बनेगा ही नहीं टाइम में, विद इन टाइम में, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसको ध्यान से समझिए, हम लोग क्या करते हैं इसके बाद वाला स्टेप, ये टोटल को एज इट इज यहाँ पे रख देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5625, और इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो में, यानी कि ये और ये का रेशियो में बांट देंगे। अब बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, यानी कि इस रेशियो में आप इसको बांट दीजिए। मैं क्या बोलने का कोशिश किया, ये जो है ये क्या है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, ये एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल है इसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो में बांट देंगे, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। इसको क्या कर लीजिए, इस रेशियो में बांट दीजिए, बाकी का कुछ करना ही नहीं है। तो ये 5625 को इतना बट्टा इतना, इतना बट्टा इतना, या ऊपर से जो दिया हुआ है ना, ये इस रेशियो में भी कीजिएगा तो वही होगा। अब मेरा बात समझ रहे हैं क्या, मैं क्या बोला, ये जो दिया हुआ है इसमें कीजिए और इसमें कीजिए, ये 100 के लिए दिया हुआ है, ये 4605 के लिए, बात एक ही आएगा, रेशियो तो स्मॉलेस्ट ही होता है। तो आप अपना बांट लीजिएगा, मैं बांट के लिख देता हूं, ठीक है। 5625 1890 आ रहा है, ये कितना है 1890, 2790, और फिर कितना आएगा 945। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको सीधा ये आ गया ना, कोई भी सवाल बनने के लिए बाध्य है। एक बार इसका टोटल देख लीजिएगा, मैं जो निकाला 2790 और 900, ठीक है, आईसीए से मैच कर लिया, तो ये आ गया। ये आने के बाद कोई भी सवाल बनने के लिए बाध्य है, कोई भी सवाल। प्राइस वेरिएंस क्या होगा, ध्यान से समझिए, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी हो गया। आप तीनों मटेरियल के लिए लिखिएगा, B1, B2, B3। समझ में आया। फिर क्या होगा, यूसेज वेरिएंस क्या होगा, क्वांटिटी का डिफरेंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। उसके बाद ध्यान से समझिए, ये चेंज होएगा, यही बोला था ना, ये चेंज होएगा, बाद बाकी का एज इट इज उतार दीजिए, इसीलिए इस ऑर्डर में बोला था। आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो आपको बात समझ में आ रहा होगा क्यों इतना बोला। तो यानी कि अगर आपको बात समझ में आया तो इसको आप छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, ये चेंज वाला जगह है, तो इसके जगह पे ये जो है बाद बाकी का क्वेश्चन को, ये यही फॉर्मूला को पेस्ट कर दीजिए कॉपी करके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये जगह को छोड़ दीजिए।
यहाँ पे भी क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा, वही ये वाला फॉर्मूला को चेंज के जगह पे छोड़ के बाद बाकी का उतार रहे, ये हो गया। और चेंज के जगह पे क्या होगा, चेंज के जगह पे हो जाएगा रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। इसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप इंटर में बोलते होंगे, बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इंटर वाला मैट में भी वो बात बोला हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दिमाग सही सेंस में चलना चाहिए, ठीक है। नाम में क्या रखा है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, जितना भी मटेरियल है, ठीक है, जैसे B1, B2 और B3 है, वैसे ही फिर यहाँ पे क्या है, B1, B2 और B3, 3 मटेरियल करके है। अब इतना लिखिएगा तो बनेगा नहीं टाइम से, इसीलिए थोड़ा फास्ट में लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं क्या? और फॉर्मूला में से आपको ये पुट करना है, और पुट करने के बाद क्या करना है समझिए, ऐसे कीजिएगा, ये फिर इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, ये आया, और फिर ये फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, ये फॉर्मूला पे पुट कर दीजिएगा ऊपर से, ये आ गया। और यहाँ पे भी फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा, देखिएगा थोड़ा नीचे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा, ध्यान से समझिए, ये आएगा आपका फाइनल, ये 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 और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बोलिएगा बताए क्या, बताए कुछ नहीं, आपको गुना करके माइनस में आएगा, ठीक है। तो क्या लिखना है, माइनस में आएगा तो एडवर्स लिख दीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, अगर माइनस में आएगा तो एडवर्स लिख दीजिएगा, जैसे B1 आया, कोई एक माइनस में आएगा, मैं लिख ही देता हूँ आंसर, ठीक है, कि छोड़ दो, शायद ये फेवरेबल आएगा, मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा। मैं क्या बताने का कोशिश किया उस बात को समझिए, ठीक है। कुछ भी नहीं, एक तरीका बताया, ऐसे ही करना है, बस बात खत्म। अगर ये फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा B1 के लिए, ठीक है, B1 के लिए पुट कीजिएगा, B2 B3 के लिए, तो अगर प्लस में आ रहा है तो F लिख दीजिए, माइनस में आ रहा है तो एडवर्स लिख दीजिए, और फिर प्लस माइनस देख लीजिए, एज और अगर है माने बड़ा कौन है, माने एडवर्स को माइनस की तरह ट्रीट कीजिए और फेवरेबल को प्लस की तरह ट्रीट कीजिए, और टोटल जो आ गया देख लीजिए एडवर्स की क्या होगा। और अगर रिकॉन्साइल करने बोलेगा तो चेक करके भी दिखा दीजिएगा। चेक कैसे कीजिएगा, आपको तो पता ही है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, मिक्स और यील्ड को तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, हो गया। ऐसे ही रिकॉन्साइल करके दिखा दीजिएगा आंसर को, हो गया। कितना देर का क्वेश्चन था, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, अगर आपको आता है, हाथ का स्पीड ठीक ठाक है, तो आपका विद इन टाइम हो जाएगा। हाँ, ICAI जो है ये फॉर्मूला नहीं लिखता है, ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देता है, तो आप भी वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ICAI आपको पूरा नंबर देगा। हम लोग कौन सा क्वेश्चन किए अभी, TYK का 11 नंबर क्वेश्चन की, कहीं पे एक जगह ना समरी बना लेते, ये बघा। कौन कौन सा क्वेश्चन का, इलुस्ट्रेशन का और TYK का। अभी हम लोग TYK का 11 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिए, कुछ भी नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था, CA इंटर लेवल का क्वेश्चन था ये, और कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, CA फाइनल का मैट में दिया हुआ है, इस बार ही आया हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा बात हो गया ना, ठीक है। आप इतना मत सोचिए और इतना दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है आप समझिए,
जो इलुस्ट्रेशन 1247 है, नहीं TYK का कौन कौन सा बोले क्वेश्चन मैं लिख के रख लिया हूँ, ठीक है। 1 2 4 ये, और उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो, और इलुस्ट्रेशन 1, ये इतना जो मैं बोला, ये जितना भी बोला ध्यान से समझिए, ये जितना देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन है हकीकत में, उसको भी लिख ही देता हूं, वो क्या है 7, क्यों अलग से लिखा, ये जो देख रहे हैं एक एग्जाम्पल मैंने पीछे में जो दिया है शॉर्ट में, और एक इलुस्ट्रेशन 1, उसके बाद TYK 1 2 4, ये सब क्या चीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं ग्रीन से, ये दिया हुआ है आपका, ये है प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वाला, सबका सब प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वाला दिया हुआ है। अब बात समझ रहे हैं हम क्या बोले, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वाला दिया हुआ है, तो मतलब क्या है, मैंने इसमें से 7 को क्यों साइड कर दिया, उसका रीजन समझिए। मैं 7 को क्यों साइड किया, ये जो 7 है इसमें प्लानिंग ऑपरेशनल सब जो है सो तो है ही, इसमें ना एक चीज एक्स्ट्रा है, शायद ABC वाला दिया हुआ है, हमको जितना याद आ रहा है ABC एनालिसिस का भी कुछ दिया हुआ है, ABC एनालिसिस नहीं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है, तो वो दिया हुआ है, तो ये अगर क्वेश्चन कर लीजिएगा तो हो जाएगा। इसमें भी 1 नंबर और 4 नंबर सेम क्वेश्चन है, एकदम डिट्टो है। कौन कौन सा बोला, ये 1 और 4 सेम है एकदम, यानी कि 1 4 में से कोई एक बता दिया तो दूसरा बच जाएगा। और 2 नंबर इलुस्ट्रेशन टीवाईके का 1 4 टीवाईके का सेम है, और टीवाईके का 2 नंबर और एग्जाम्पल एक ठो जो है और एक ठो इलुस्ट्रेशन नंबर 1, ये तीनों एक जैसा है, ठीक है। तो यानी कि एग्जाम्पल इलुस्ट्रेशन में से एक ठो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक ठो इलुस्ट्रेशन, और टीवाईके का 2 नंबर, तीनों सेम है, और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है टीवाईके का वो सेम है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, आपको भी इसी ऑर्डर में कीजिएगा, तो इससे क्या होगा, फायदा होगा, आपको पता चल जाएगा ये बन गया सेम है, तो थोड़ा बाद में कर लीजिए ऐसे करके। तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 1 4 में से या तो करेंगे या तो इधर में से करेंगे, TYK से कर सकते हैं या इलुस्ट्रेशन से कर सकते हैं, मुद्दा का बात नहीं है। प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस इस बार ज्यादा उम्मीद आएगा, प्लानिंग माने मई 23 का एग्जाम में ज़्यादा उम्मीद, माने 70 60 70% चांस प्लानिंग और ऑपरेशनल वाला आएगा, क्योंकि नॉर्मल वाला आ गया तो प्लानिंग ऑपरेशनल माने ट्रेडिशनल, और वो जो इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आने वाला है, क्योंकि पिछला बार अलग आया, ऐसे ही पूछता है, हालांकि दूसरा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग को, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, 1 4 में से कोई एक कर लेते, ठीक है। पहले 2 में से करते, TYK 2 कर लेते हैं, या इलुस्ट्रेशन में से कर लेते, TYK 2 पहले कर लेते, ठीक है। TYK का ही 11 किए, और अब क्या कर रहे हैं, TYK का 2 नंबर करते हैं, ठीक है। आ जाइए, ये मत बोलिएगा नहीं होगा, इसके बाद नींद में बन जाएगा सवाल, ठीक है। हाँ हाँ, कोई बच्चा अगर बोले यहाँ से नहीं होगा तब तो फिर बड़ा दिक्कत है। देखिए क्या बोला TYK, अभी हम लोग क्या वाला करने वाले हैं, प्लानिंग और ऑपरेशनल वाला, ध्यान से समझिएगा, 2 ठो क्वेश्चन बनाऊंगा, बताऊंगा, इससे आपका 5 6 ठो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से 10 मिनट 15 मिनट ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
ये TYK का 2 नंबर क्वेश्चन है। TYK का 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ए बाबा 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका पहले डिमांड पढ़ लेते क्वेश्चन का। क्वेश्चन का डिमांड क्या है वो सुनिए। क्वेश्चन बोला जो वेरिएंसेस निकालिए ट्रेडिशनल वाला और डिस्टिंग्विश कीजिए प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंसेस में। बात समझ रहे हैं क्या? तो पहले ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या होता है, जो आप इंटर में निकाले, इंटर में निकाले ना, प्राइस वेरिएंस, यहाँ पे निकालना क्या है, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। यानी कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ये जो है ये यही दोनों निकालने के लिए बात कर रहे हैं। और फिर प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस की सहायता से ये जब निकल जाएगा, आपको तो पता ही है, फिर हम लोग डिस्कस कर चुके, इसके बाद जो है प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या है, बात ये है जो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 मिनट में बना देंगे, ठीक है। 5 से 6 मिनट लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला पे थोड़ा कमांड हो गया उसके बाद तो टाइम ही नहीं लगना है। अच्छा, इसका जितना भी क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बिना कोई फाइनल का क्वेश्चन समझिए बेकार है, खाली कंप्यूट कर लिए तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उसको हम एक बार लास्ट में सीधा बात कर लेंगे, कोई का भी इंटरप्रिटेशन आपको कैसे लिखना है वो समझा देंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोला, पहले तो ट्रेडिशनल वेरिएंस निकलेगा और फिर क्या निकलेगा, निकालेंगे हम लोग प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस, उसके बाद इंटरप्रिटेशन तो लास्ट में देखेंगे एक बार, ठीक है। तो इसमें कैसे लिखिएगा वो समझिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो लिखना कैसे है। हम लोग वहाँ पे क्या लिखते थे, ध्यान से समझिए, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, यही लिखते थे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। यहाँ पे एक चीज़ नया आ जाएगा, नया आ जाएगा नया कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इसको ना कुछ और कलर कर लेता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहे। रिवाइज स्टैंडर्ड, ए बाबा ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्या बोला, रिवाइज स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें 3 हो गया। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते थे ट्रेडिशनल में, या करते हैं। अब जब प्लानिंग और ऑपरेशनल में आइएगा तो एक बार स्टैंडर्ड को इससे कंपैरिजन होगा, स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड को, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड को एक्चुअल से होगा। तो स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड का जो ये वाला जो आएगा, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लानिंग वेरिएंस, और ये वाला क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल वाला, ठीक है। ये वाला जाएगा ऑपरेशनल में, अभी हम इस पे नहीं जाना चाहते, ठीक है, छोड़िए। क्या क्या बात की, पहले क्वेश्चन को उतारते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में क्या होगा भाई, 4 चीज लिखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, फिर क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। इसमें तो वो वाला नहीं आएगा ना, रिवाइज वाइज क्या सब बोलते हैं, हाँ। ये क्या आएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। ध्यान से सुनिए इसका नाम, ठीक है। रिवाइज वर्ड लगा दिए और क्या लगा दिए, और कुछ नहीं किए, ठीक है। तो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, यानी कि इतना चीज निकालना है, इसी ऑर्डर में लिखना है। पहले हम स्टैंडर्ड लिखते थे, एक्चुअल लिखते थे, यहाँ पे बीच में क्या आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड आ गया, बस बात खत्म, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस देखिए कितना दिया हुआ है, देखिए इसको बोलते हैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड। इसको और लिखना है बढ़िया से तो लिख ही लीजिए ओरिजिनल स्टैंडर्ड, और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। हालांकि स्टैंडर्ड वर्ड भी चल जाता। तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड, रिवाइज स्टैंडर्ड, एक्चुअल। अब समझिए, ओरिजिनल एक्स स्टैंडर्ड का और एक नाम है एक्स एंटी, रिवाइज स्टैंडर्ड का नाम है एक्स पोस्ट, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। हालांकि इतना मुद्दा का बात ये नहीं है, ध्यान से समझिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है,
ठीक है, खाली इसका डेटा यहाँ पे पहले गुना करके लिख लीजिए। समझिए एक्चुअल में क्वांटिटी कितना लगा है, 27,225। क्या बोले, ए बाबा, 27,225। ये गलती नहीं कीजिएगा ये उतारने में, ठीक है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गलती हो जाएगा। और एक्चुअल प्राइस कितना दिया हुआ है यहाँ से देख रहे हैं ना, नहीं तो बोलिएगा कहाँ से लिख दिए। एक्चुअल देखिए 5500 यूनिट के लिए क्या बोला, कितना केजी मटेरियल लगेगा एक्चुअल में, 27,225। और रेट क्या लगेगा, रेट जो लगेगा वो है 9 रुपया 50 पैसा पर केजी, ठीक है। ये क्या है, इतना रुपया पर किलो, रुपीस पर, इतना नहीं लिखेंगे। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस कितना करके है भाई, 9 रुपया 70 पैसा करके, ठीक है, हम इसको लिख रहे हैं। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 10 रुपया करके। अब समझिए 10 रुपया स्टैंडर्ड प्राइस है, रिवाइज स्टैंडर्ड 9 रुपया 70 हो गया, और एक्चुअल में तो 9,50 हो गया, ठीक है। खैर हटाइए, मुद्दा का बात नहीं है, मैं क्यों समझाया उस पर आता हूँ बाद में, ठीक है। उसके बाद समझिए क्वांटिटी आपको बोला है 5500 क्वांटिटी के लिए, माने पर यूनिट के लिए 5 किलो करके गुना करके ही दिया हुआ है, यूनिट के लिए नहीं, कितना केजी लगेगा। तो एक यूनिट के लिए 5 किलो लगता है, गुना करके ही लिखा हुआ है। तो 5500 गुने 5 कितना हो जाएगा, 27,500। ये दिया हुआ है, हम किए नहीं है, इतना केजी दिया ही हुआ है, ठीक है, ये वाला दिया ही हुआ है, सिर्फ फाइनल नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो ये कितना है, 5500 गुने 4.75, 5500 गुने 4.75, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है, 26,125, ठीक है। ये आ गया, ये भी किलो में दिया हुआ है। ये सब क्या है, ये है रुपीज पर केजी, ये क्या है, रुपीज पर केजी। अब समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ है, अब इससे आपको कुछ भी नहीं करना है, अब खाली सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है। अब खाली फॉर्मूला में पुट कर देना है बस, बात बाकी का कुछ भी नहीं है, खाली फॉर्मूला में पुट कीजिए बस, बात खत्म, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले हम लोग ट्रेडिशनल वेरिएंस निकालेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, प्राइस वेरिएंस, फिर क्या होगा, यूसेज वेरिएंस, ठीक है, फिर टोटल। यहाँ पे टोटल सीधा लिख देते हैं, जैसे वहाँ पे कॉस्ट लिखते थे ना, यहाँ पे टोटल लिख देते, तो क्या फ़र्क पड़ता है। फिर क्या होगा, यहाँ पे लिखने का तरीका में देखिएगा कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, ठीक है। फिर क्या होगा, ट्रेडिशनल के बाद प्लानिंग और ऑपरेशनल, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ऑपरेशनल, इसमें भी क्या होगा, ऑपरेशनल में क्या होगा, प्राइस, और क्या होगा, यूसेज, और फिर क्या होगा, टोटल। इस दोनों का टोटल कर लेंगे, ठीक है। और ऑपरेशनल के बाद क्या होगा, प्लानिंग, प्लानिंग वेरिएंस, प्लानिंग वेरिएंस में फिर क्या कीजिएगा, प्राइस, फिर क्या होगा, यूसेज। फॉर्मूला है आपके पास तो आप आगे आगे कर सकते, कोई दिक्कत का बात नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, टोटल, बस बात खत्म, इतना ही करना है।
फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला पे पुट करना है, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, पहले तो ट्रेडिशनल कर लेते हैं। तो इस ट्रेडिशनल करते वक्त रिवाइज स्टैंडर्ड को नहीं देखिएगा, ठीक है। तो पहले 2 मिनट वही करते हैं, क्या है प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, यूसेज वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। और इसमें सीधा आपको आंसर को टोटल कर देना है, बस बात खत्म। तो जगह का कमी नहीं ना होगा, लग रहा है होगा, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तेरी का ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है खाली फॉर्मूला में, और तो कुछ करना ही नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है भाई, 10 रुपया करके, और एक्चुअल प्राइस कितना लगा, 9 रुपया 50 पैसा करके, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी है 27,225, तो निकाल लीजिए, हो गया। उसके बाद ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 27,500, 27,500, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 27,225, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ 10 रुपया करके, तो ये निकल जाएगा 1 मिनट में निकल जाएगा। ठीक है, देखिए 10 माइनस 9.5 इंटू कितना हो जाएगा 27,225, 27,225, ये हो गया 13,000, नहीं हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा है, 13,612 ऐसे करके कुछ आ रहा है, 13,612 दशमलव 50, ये प्लस में आया तो फेवरेबल हो गया। समझ पा रहे हैं क्या, मैं इसको किसी और कलर से कर देता हूँ, नहीं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया इतना। उसके बाद कितना नंबर क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार आंसर से मैच कर लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। आंसर से मिला लिया कीजिएगा तो ठीक रहेगा। कितना आया 13, 612, ये उसके बाद ये कितना आ रहा है 27,500 माइनस 27,225 इंटू 10, ये आ रहा है 2750, ठीक है। कितना आ रहा है तेरी का, ये कितना आ रहा है 2750, ये भी प्लस में आ रहा है तो फेवरेबल आ गया, ये भी क्या आ गया फेवरेबल आ गया। तो आपको क्या करना है, टोटल में दोनों का टोटल लिख देना है, ठीक है। 13,612.50 फेवरेबल प्लस कितना हो जाएगा 2750, ये भी क्या है फेवरेबल, तो इस दोनों का टोटल कर लीजिए, क्या हो जाएगा इतना प्लस 13,612.5, तो एक बार टोटल देख लीजिएगा 16,362.50, ये भी आया फेवरेबल, ठीक है। अब हमको करना पड़ेगा इसको थोड़ा नीचे, पहले तो हाईलाइट कर देते हैं, ये रहा आपका टोटल वाला, ठीक है। अब
क्या करना पड़ेगा, तेरी का बराबर आएगा। देखते हैं। तो पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना। इस सबको बहुत नीचे ले जाते हैं, नहीं तो फिर टाइम का एक बचा दिक्कत देगा। देखिएगा थोड़ा मोड़ा टाइम का ये हो जाता है। तेरी का हो गया ना, अब दिक्कत नहीं होगा। इधर भी कर ही लेते थोड़ा सा। हो गया, तो 1 मिनट बजूरी का वेस्ट हो गया। यानी कि इसको भी थोड़ा घसका ही लेते हैं, जब इतना घसका है तो ठीक है। तो ये आ गया आपका, दोनों को जोड़ के टोटल, ठीक है। यानी कि आपका प्राइस वेरिएंस ट्रेडिशनल में कितना आया, एक तो वो आंसर है, ये ये आया आपका ट्रेडिशनल में प्राइस वेरिएंस। फिर ट्रेडिशनल में यूसेज वेरिएंस कितना आया, ये, और ट्रेडिशनल में टोटल वेरिएंस कितना आया, ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ऑपरेशनल, और ये खाली फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है, बस बात खत्म, ठीक है। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं ऑपरेशनल का, और ये ऑपरेशनल में प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस ना, फॉर्मूला लिखना है, टोटल में तो फॉर्मूला नहीं लिखना है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कलर कवल जोड़ी के ये कर लिए, ठीक है। देखिए प्राइस वेरिएंस ऑपरेशनल, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको तो पता ही है क्या लिखना है, सो तोड़ने आता है तो फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। मैं लिखता हूँ थोड़ा फर्स्ट में। क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद यूसेज का ऑपरेशनल, यूसेज का ऑपरेशनल में क्या हो जाएगा, आर एस क्यू एक्चुअल क्वांटिटी, और ये क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। यही बात किए थे, ठीक है। टोटल में तो झमेला का बात ही नहीं आएगा। प्लानिंग में प्राइस का देखिए, फिर वो लोग करना पड़ेगा भाई। ध्यान से समझिए, प्लानिंग वाले में कौन सा है, प्राइस का, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मुद्दा का चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लानिंग का प्राइस, ठीक है। प्लानिंग में प्राइस वेरिएंस ये हो जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये क्या हो जाएगा, यूसेज का प्लानिंग
यूसेज का प्लानिंग में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस ये क्या हो जाएगा, खाली फॉर्मूला लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद ये कीजिए। मैं जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया उसमें ज़्यादा फास्ट होता है, आईसीआई जैसे करते हैं इसमें थोड़ा कम फास्ट होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगर आप मेरा बात समझे तो यहाँ तक मैं कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला को उतारे और कुछ भी किए ही नहीं, ठीक है। अगर आपको मेरा बात याद है तो अभी ये वाला क्वांटिटी इसको छोड़ दीजिए। और एक ही आया था ना, यही आपका एक चीज़ तकलीफ देने वाला है। मेरा बात सुनिए, फिर से मैं चेक करवा दे रहा हूँ। दरकार है क्या? दरकार नहीं है, फिर भी एक बार कोई भी लाइट कलर से देखिए। जो प्लानिंग का प्राइस वेरिएंस पहले देखिए, पहले प्लानिंग होता है, प्लानिंग में चेंज वाला। तो स्टैंडर्ड प्राइस से कहाँ गया? रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। दरकार नहीं है, मैं जान से 1-2 मिनट लगा रहा हूँ। और फिर क्या होगा? प्लानिंग के बाद ऑपरेशनल में प्राइस में रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस। तो हम लोग सही में ट्रेडिशनल में क्या करते थे? स्टैंडर्ड प्राइस से, ध्यान से समझिए, स्टैंडर्ड प्राइस से एक ही बार एक्चुअल प्राइस ले लेते थे, डिफरेंस स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड प्राइस से कहाँ जा रहे हैं? रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस से कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, ये बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं? तो ये हो गया, खाली पुट कर देना इसके बाद फॉर्मूला में। और फिर क्वांटिटी में समझिए, क्वांटिटी में क्या होता है, प्लानिंग में क्या होगा? हम लोग उधर ट्रेडिशनल में क्या करते थे? स्टैंडर्ड से तेरी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी में डायरेक्ट निकालते थे। ट्रेडिशनल में क्या करते थे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लानिंग में क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे जा रहे हैं। और ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से इसमें जा रहे हैं। अब बात समझ रहे हैं क्या? अगर ए से बी, अगर मेरा बात आपको याद है तो ए से बी था, यही था ना? तो ऐसे जाइए आप, या ए से बी जाना है और पहले आप कहाँ गए? सी। ए से गए सी, और सी से फिर कहाँ गए? बी। तो भाई जा तो रहे हैं आप ए से, यही ना, ए से बी ही जा रहे हैं ना, यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में, हाँ ये एक चीज़ हो सकता है जो बाद में यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। इसको छोड़ दिए, मैथमेटिकली देखिएगा तो बात समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस है तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, इसके अलावा और कुछ दिमाग लगाने का दरकार नहीं है। आपको फॉर्मूला तो रटना सिखा ही दिया कैसे रटना है, बस उसके बाद तो खाली पुट करना है, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको? खाली फॉर्मूला पे पुट करना है बस। हमको तो इसमें से जल्दी जल्दी दिखेगा। अच्छा कर लेते हैं, समझिए, एक ही कलर से लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, उसी से थोड़ा कौन चेंज करेगा। रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा भाई? एक सेकेंड, ठीक है। तो क्या करना है? पुट कर देना है, खाली पुट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और अगर माइनस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? एडवर्स। प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा? अगर माइनस में आएगा, ध्यान से समझिए, तो क्या हो जाएगा? एडवर्स। और अगर प्लस में आ गया तो फेवरेबल। माइनस में एडवर्स, प्लस में, और फिर टोटल में यहाँ पे दिखा देना है जोड़ के, टोटल में जोड़ के खाली दिखा देना है।
ठीक है। इससे एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको और बढ़िया से पूरा ही उसको लिख के कर देंगे। हालांकि इसमें भी पूरा हो गया, खाली इसमें पुट करना है मेरे को। क्या होता है ना, स्क्रीन देखने में थोड़ा ऊपर नीचे करके देखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, हालांकि उतना भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे भी इसका जो प्राइस का आएगा, यूसेज का आएगा, तो प्राइस का लीजिएगा, यूसेज का लीजिएगा, दोनों का टोटल कर दीजिएगा, बस हो गया टोटल। बस इसका इंटरप्रिटेशन सीखना है। कौन सा क्वेश्चन में हम लोग थे अभी, ये इसमें जो इसका जो बढ़िया वाला क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग टीवाई के 2 किए। ठीक है। जो टीवाई के का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 है ना, वो मज़ेदार है। ठीक है। उसको करने से आपको बात समझ में आएगा। उसमें क्या है, उसमें मज़ेदार है एक चीज़, एक पॉइंट खाली उसमें डिस्कस करना है, इसीलिए उसी क्वेश्चन को पूरा करेंगे। इसमें तो कुछ जान ही नहीं था। ठीक है, फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा, हो जाएगा। जो इंटर में पढ़े आप, उससे भी खराब लेवल है इस क्वेश्चन का। फॉर्मूला जो डिस्कस कर दिया वो आता है, सवाल आपका नींद में बन जाएगा। ठीक है। उसमें क्या है, कर ही देते डिस्कस। क्या, अच्छा थोड़ा देर बाद कर लेंगे, 1 घंटा का ये भी वीडियो हो गया। कितना क्वेश्चन डिस्कस किए, 2 ठो क्वेश्चन 1 घंटा, बाप रे बाप, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, जबकि पूरा ही भी नहीं किए। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बोल बोल करके समझा समझा करके, और मैं थोड़ा धीरे भी बोलता हूँ, ये एक वजह है। खैर, मुद्दा का बात नहीं है। चलिए देखते हैं और कितना करना है।